वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। इमाम हुसैन के जहर किसने दिया, उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन के बेटे के जिनको आमतौर पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन या फिर इमाम सज्जाद के नाम से भी याद किया जाता है, वो 10 मुहर्रम के दिन होने वाली इस जंग के वक्त मौजूद तो थे, करबला के मैदान में भी थे, मगर क्योंकि बेहद बीमार थे, सख्त बीमार थे, इस वजह से वो इस जंग में हिस्सा ना ले सके थे। और यही वजह थी कि वो इस जंग में शहीद न होने वाले इकलौते मर्द थे, वरना तो पूरा का पूरा खानदान, उनके सारे ही हमदर्द, उनके सारे ही साथी इस जंग में शहीद कर दिए गए थे। और शहीद न होने की वजह से बाद में हज़रत इमाम हुसैन के वो ऐसे इकलौते बेटे भी थे कि जिनसे हज़रत इमाम हुसैन या फिर ये कहिए कि अहले बैत की नस्ल आगे बढ़ सकी थी। मगर दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि जंग करबला में बच जाने वाले हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वफ़ात भी कोई नॉर्मल वफ़ात नहीं हुई थी, बल्कि उनको इस जंग के ठीक 35 साल के बाद जहर देकर ही शहीद किया गया था। इसीलिए सवाल ये है कि आखिर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जहर क्यों दिया गया था और किसने दिया था? वो कौन इंसान था कि जिसने अपने दौर के सबसे नेक और सबसे सादा मिजाज इंसान को जहर देने की हिम्मत की थी? RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जो असली नाम है वो अली इब्न हुसैन है, जो दरअसल उनके दादा यानी कि हज़रत अली शेर खुदा के नाम पर ही रखा गया था। आज के दौर में दुनिया के चाहे किसी भी इलाके का रहने वाला मुसलमान हो, किसी भी ज़बान से उसका ताल्लुक़ हो, किसी भी ग्रुप से वो बिलोंग करता हो, सभी लोग हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। जहाँ एक तरफ शिया लोगों में उनका जो बड़ा ग्रुप है असना अशरी, वो लोग इनको अपना चौथा इमाम मानते हैं, तो इस्माइली शिया इनको अपना तीसरा इमाम मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुन्नियों में भी इनकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान के बाद सुन्नियों की जितनी भी पवित्र किताबें हैं, चाहे वो सही बुखारी हो, सही मुस्लिम हो या इस तरह की और किताबें हों, सभी में आप लोगों को हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ली गई बेशुमार हदीसें मिल जाएंगी। इसके अलावा भी बड़े बड़े स्कॉलर्स ने हर दौर में इनकी नॉलेज से न सिर्फ मदद ली है बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया है। अली इब्न हुसैन यानी कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने दौर के सबसे नेक इंसान थे। उनके दिन और रात का ज़्यादातर हिस्सा इबादत करते हुए ही गुजरा करता था। यही वजह थी कि उस दौर के लोगों ने और उस दौर के आलिमों ने उनको ज़ैनुल आबिदीन का नाम दिया था। हिस्टोरिकल एविडेंसेस बताते हैं कि 10 मुहर्रम के दिन होने वाली इस जंग के वक्त हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बहुत ज़्यादा बीमार थे, जिसकी वजह से वो जंग में शरीक ना हो सके थे। और बाद में जब हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हो गई थी तो शिमर अपने साथियों के साथ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया और उसने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि इस मरीज़ को भी कत्ल कर दो। मगर बाद में उसके साथियों में से ही एक ने कहा, क्या तुम एक ऐसे इंसान को कत्ल करना चाहते हो जो बहुत ज़्यादा बीमार तो है ही, मगर साथ ही साथ उसने हमारे खिलाफ इस जंग में हथियार भी नहीं उठाए हैं? इतने में वहाँ पर उमर बिन साद भी आ गया और उसने कहा कि इन औरतों के साथ साथ इस मरीज़ को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। अशूरा के बाद जब यजीदी फौज अहले बैत को कैदी बनाकर कूफा की तरफ ले गई थी तो उन कैदियों में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी शामिल थे। आप इस जंग के लगभग 35 साल बाद तक जिंदा रहे थे और इस पूरे ही दौर में आपने शुहदाए करबला की याद को ताज़ा रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। आप जब भी पानी पिया करते थे तो हमेशा अपने वालिद यानी कि फादर हज़रत इमाम हुसैन को ज़रूर याद किया करते थे और उन पर होने वाले जुल्म सितम को याद करके आंसू बहाया करते थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से भी एक रिवायत मनकूल है जिसमें उन्होंने बताया है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने वालिद के लिए 35 साल तक गिरिया किया था। आप दिनों में रोज़ा रखा करते थे जबकि आपकी रातों का ज़्यादातर हिस्सा इबादत में गुजरा करता था। आपके सामने जब भी खाने पीने की कोई भी चीज़ आती थी तो आप हमेशा अपने वालिद और अपने तमाम घर वालों को याद करके रोने लगते थे। इस कदर रोते थे कि आपके आंसू उस खाने में मिल जाया करते थे। और आप जब तक हयात रहे तब तक आपका बिल्कुल यही दस्तूर रहा। जंगे करबला के बाद आपकी ज़िंदगी के ये 35 साल भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरे हुए थे और दुश्वारियों से भरे हुए थे। वजह ये थी कि क्योंकि सल्तनत बनु उमैया के जो हुक्मरान थे वो आपसे ख़तरा महसूस किया करते थे और आपके ऊपर नज़र रखा करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जानते थे कि उनका कोई छोटा सा कदम भी उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। ऐसे माहौल में भी आपने हमेशा सब्र किया, बावजूद इसके कि आपके आसपास में रहने वाले बेशुमार लोग उस दौर में हुक्मरानों के करीब रहने के लिए और हुक्मरान
हुक्मरानों के चहीते बनने के लिए और बड़े बड़े ओहदे और नेमत हासिल करने के लिए आपके सामने ही आपके घर वालों पर लान तान किया करते थे। आपके घर वालों को, आपके खानदान वालों को गाली गलौज किया करते थे, मगर उसके बावजूद भी आपने सब्र का दामन बिल्कुल भी ना छोड़ा। जंग करबला के बाद मुख्तार सख्फी के अलावा भी एक के बाद एक लगातार सल्तनत बनु उमैया के खिलाफ कई तहरीकें उठी थीं। जितनी भी फौजी तहरीकें उठा करती थीं, उनके लीडर यही चाहते थे कि वो किसी तरह से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हिमायत हासिल कर लें, यानी उनका सपोर्ट हासिल कर लें। मगर आपने हमेशा किसी की भी हिमायत करने के लिए रजामंदी नहीं दिखाई। वजह साफ थी, क्योंकि आप सियासत से दूर रहना चाहते थे और इबादत करते हुए एक सादा जिंदगी गुजारना चाहते थे। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि जंग करबला के बाद सल्तनत बनु उमैया के खिलाफ जितनी भी फौजी तहरीकें उठीं, वो सब आम लोगों के सामने यही ऐलान किया करते थे कि हमारा मकसद सल्तनत बनु उमैया को गिराकर कोई हुकूमत करना नहीं है, बल्कि हम तो ये हुकूमत बनु उमैया से छीनकर उन लोगों को देना चाहते हैं कि जो इसके असली हकदार हैं। यानी वो लोग अहले बैत की तरफ इशारा किया करते थे और ये कहना चाहते थे कि अहले बैत ही खिलाफत के असली हकदार हैं। और यही वो चीज़ थी कि जो सल्तनत बनु उमैया को सबसे ज़्यादा परेशान किया करती थी और जिसकी वजह से सल्तनत बनु उमैया के जो हुक्मरान थे, यानी कि जो बादशाह थे, वो हमेशा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ख़तरा महसूस किया करते थे, क्योंकि जाहिर है उस दौर में अहले बैत के यही लीडर थे। साथ ही साथ सियासत से दूर रहने के बावजूद भी उस दौर के आम लोगों के दिलों में जो इज्जत, जो एहतराम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए था, वो ना तो किसी और हुक्मरान के लिए था और न ही किसी और दूसरे ताकतवर इंसान के लिए था। यही वो सारी चीज़ें थीं कि जो इन सारे हुक्मरानों को बहुत ज़्यादा परेशान किया करती थीं। ये लोग लंबे वक्त से इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ख़त्म तो करना चाहते थे, शहीद करना चाहते थे, मगर जाहिर है वो तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ करते थे, इसीलिए ये लोग अपने मंसूबों में भी कामयाब नहीं हो पाते थे। आखिरकार सल्तनत बनु उमैया के हुक्मरान वलीद बिन अब्दुल मलिक ने इसका हल ये निकाला कि उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जहर दिलवा दिया। जहर की वजह से ही हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वफ़ात हो गई थी। आपकी वफ़ात 13 अक्टूबर सन 713 ईस्वी में हुई थी और अगर बात कर लें चांद की तारीख के हिसाब से तो वो तारीख थी 25 मुहर्रम 95 हिजरी। आपके बेटे हज़रत इमाम बाकर ने ही आपकी तमाम आखिरी रस्मों को पूरा किया था, यानी कि आपकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाई थी और उसके बाद मदीने के जो मशहूर कब्रिस्तान हैं, जिनको जन्नतुल बकी के नाम से जाना जाता है, उसमें आपको दफना दिया गया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वफ़ात से रिलेटेड एक और मशहूर रिवायत ये भी है कि आपकी वफ़ात के बाद आपकी सवारी का जो ऊँट था वो गम की वजह से आपकी कब्र के पास ही बैठ गया था और फिर वहाँ से कभी नहीं उठा था, यहाँ तक कि उसकी भी वहीं पर मौत हो गई थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में कितना अच्छा समझाएं, बताएं कि हजरत इमाम के बेटे के नाम था जलालुद्दीन, तो उनको जहर किसने दिया? तो जो लीडर थे उनको साथ रहते थे, उनको ख़तरा महसूस होता था कि हजरत इमाम के बेटे जलालुद्दीन से उनको ख़तरा था, तो उनको जहर दिलवा दिए धोखे से, तो ख़त्म हो गए। तो कैसे, जब उनकी कब्र के पास जो उनका ऊँट था, जो सवारी करते थे अपने ऊँट पे बैठ के, तो भी ऊँट वहाँ पे गया, हमेशा हमेशा के लिए वहीं पे बैठ गया और भी अपना दम तोड़ दिया। तो सही बात बा कि कितने लोग मतलब इतने बेरहमी थे, कितने ऐसे ऐसे इंसान को जो अच्छे अच्छे लोग थे, हजरत इमाम हो गए, उनकी बेटे हो गए, उनके पिताजी हो गए, जो उनकी पूरे ख़ानदान थे, उनके जो एक एक के नाम में आता है, हम सुनते हैं, वीडियो में देखते हैं, तो कितने मतलब वो लगता है कि कैसे लोग दुश्मन थे जो कैसे ख़त्म कर दिए पूरे, उनकी कोई मतलब नहीं बचा। तो उन्हीं के मतलब जो उन्हीं में जो थे, जो उनके आगे पीछे घूमते थे, जिनके ऊपर विश्वास करते थे, विश्वासघात कर दिए। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं। तो सही बात है, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होता है। हम विश्वास करते हैं, मगर विश्वास के काबिल कोई नहीं होता है, वो पीठ पीछे कुछ न कुछ बुराइयां करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा, वीडियो में कमेंट करके, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।